हेलो स्टूडेंट्स, फूरियर सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। आप सभी का स्वागत। प्री रिक्विजिट्स का क्रम चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बातचीत किया था आपसे। प्री रिक्विजिट्स हम काफ़ी आपको दे रहे हैं। इस सेकंड वीडियो में हम इंटीग्रेशन की बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले तो हमने यूजफुल स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लिखा है 4। 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स और भी होते हैं जो आपको मालूम है। अब उसको नहीं लिखेंगे, विषय को बहुत विस्तारित करना ठीक नहीं। ये 4 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हालांकि इंटरमीडिएट में ही पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन इनका उपयोग कम होता है इसलिए भूल जाता है। अब इन्हें आपको याद रखना होगा। अब ये जो बाहर बैठा हुआ क्वांटिटी है, एंटिटी है, ये तो याद रहता है। ये अंदर वाले में लफड़ा है बस। तो इसको यूँ याद रखा जाए कि देखो पहले ए है फिर बी है, पहले ए है फिर बी है, पहले ए है फिर बी है। ठीक। साइन वाले में पहले साइन रहेगा तब कॉस रहेगा, कॉस वाले में पहले कॉस रहेगा फिर साइन रहेगा। अब ये माइनस प्लस का लफड़ा कैसे याद रखें? इसको हम ऐसे याद रखे हुए हैं कि चूंकि साइन का इंटीग्रल नेगेटिव होता है इसलिए साइन वाले में यहाँ नेगेटिव रहेगा, कॉस का इंटीग्रल पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पॉजिटिव रहेगा। ऐसे हमने याद किया है। और यहाँ ए और बी, साइन वाले में साइन पहले, कॉस वाले में कॉस पहले, लेकिन चिन्ह का कंसेप्ट, साइन का कंसेप्ट चेंज हो गया है। अगर ये आपको याद है तो इसमें बस दिमाग में ही रखना है कि अंदर जो है साइन का कंसेप्ट चेंज हो गया है। इस माइनस की मौजूदगी के कारण, पहले माइनस था इस माइनस ने उसको प्लस कर दिया, पहले प्लस था इस माइनस ने उसको नेगेटिव कर दिया। ये याद रखना है आपको। तरीका हमने आपको बता दिया, क्योंकि प्रायः ये याद नहीं रहता है, इसका उपयोग कम है। इसके बाद हम लोग अब डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, मेनली प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन की दुनिया में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स का बहुत भारी योगदान है। और मैं तो बच्चों को BSc फर्स्ट ईयर में ट्रेंड जब करना शुरू करता हूँ तो बहुत जोर देता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ आप जरूर यूज़ करिए। एक भी मौका मत चूकिए जहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ का उपयोग हो सके और ना किया जाए। तो पहले हम डेफिनेशन ही आपको बताते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल बहुत बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो ये इंटीग्रेशन बेस्ड है, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रल्स बहुत मिलेंगे आपको, डेफिनेट इंटीग्रल सारे के सारे। तो डेफिनेशन ये है कि इफ डी डी एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी अंडर द लिमिट लोअर लिमिट x इक्वल टू a, अपर लिमिट b इज इक्वल टू, अपर लिमिट पहले रखते हैं, x की जगह b रखा g एट b प्लस सी, माइनस x की जगह a रखा g एट a प्लस सी, c कैंसिल हो जाता है, g एट b माइनस g एट a। ऐसा। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा हम रखना चाहेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज। इन्हें हम बेसिक प्रॉपर्टीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो डेफिनेशन आपने अभी अभी लिखा है इसी से ये डायरेक्ट निकल जाएंगी। नंबर 1, इंटीग्रल ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब बी की जगह भी ए हो गया तो ये हो जाएगा जी एट ए माइनस जी एट ए इक्वल्स टू 0। नंबर 2, अगर a और b को आपस में बदल दें तो यहाँ भी a और b आपस में बदल जाएगा। तो अब डिफरेंस चेंज हो गया ना, पहले था दिस माइनस दिस, अब आएगा दिस माइनस दिस, यानी जो पहले था उसका निगेटिव आ जाएगा। यानी कि इंटीग्रल b टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तीसरी प्रॉपर्टी, देखो इसकी ये वैल्यू है, इसमें x इन्वॉल्व्ड है, इधर x इन्वॉल्व नहीं है।
इसका मतलब ये है कि अगर हम x की जगह इसमें y कर दें तब भी यही मान आएगा, x की जगह t कर दें तब भी यही मान आएगा। इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ टी डी टी बराबर यही, इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ y डी वाई बराबर यही, इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ x डी एक्स बराबर यही, इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ p डी पी बराबर यही। समझ रहे हैं ना? तो डेफिनेट इंटीग्रल में ये जो वेरिएबल है ये इमटेरियल, यानी कि इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ t डी टी। इसको मैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी बोलता हूँ, यानी कि बिना लिमिट को छेड़े वेरिएबल हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल से। बड़ी जोरदार प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चों को शुरू में प्रतिस्थापन का भ्रम होता है, सब्स्टिट्यूशन का, बट इट इज़ नॉट सब्स्टिट्यूशन, इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल। इन सभी का प्रूफ भी दिमाग में रखना चाहिए, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और देखें अब नंबर 4, इफ a लेस देन c लेस देन b then इंटीग्रल a to c f of x dx प्लस इंटीग्रल c to b f of x dx इज इक्वल टू, गौर से डेफिनेशन को देखिए, g एट अपर लिमिट माइनस g एट लोअर लिमिट, यही डेफिनेशन है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? g एट अपर लिमिट माइनस g एट लोअर लिमिट प्लस g एट अपर लिमिट माइनस g एट लोअर लिमिट। तो g एट c कैंसिल हो गया, कितना बचा? g एट b माइनस g एट a, जो कि कुछ और नहीं इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx है। ये प्रॉपर्टी ऑफ ब्रोकन रीजन, रीजन को ब्रेक कर देना, 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, ए और बी के बीच में पॉइंट्स लेकर के इस तरीके से आप रीजन को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है भाई? चार हो गए कुल। अब 3 प्रॉपर्टीज एडवांस्ड प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें हम एडवांस्ड प्रॉपर्टीज कहने जा रहे हैं। वो डायरेक्ट डेफिनेशन से नहीं निकलती हैं, उन्हें प्रूव करना पड़ता है। एडवांस्ड प्रॉपर्टीज, इनके प्रूफ पढ़ने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट डेफिनेट इंटीग्रल्स देखिए, शुरू के ही कुछ वीडियोस। एडवांस्ड प्रॉपर्टीज, इसको नंबरिंग कर लें ऐसे 5। इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रॉपर्टी है, क्रांतिकारी गुणधर्म है। इस प्रॉपर्टी के कारण तमाम डेफिनेट इंटीग्रल्स इवेल्युएट हो सके, नहीं तो उनको इवेल्युएट करना मुश्किल था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स घुसेड़ के इवेल्युएट किए जाते थे। इन पर्टिकुलर, इसी का विशिष्ट रूप देख लें। इन पर्टिकुलर, जिसका इस्तेमाल बहुतायत होता है, इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a प्लस b देन माइनस x, 0 प्लस a माइनस x माने a माइनस x dx। यही आपके दिमाग में बैठा होगा। वेरिएबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस वेरिएबल से, लिमिट नहीं छेड़ना है। छठी प्रॉपर्टी इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पर बेस्ड है। सिक्स्थ, इंटीग्रल माइनस a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ इज इवन फंक्शन, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड इट इक्वल्स टू 0 इफ इट इज ऑड फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। और 7th प्रॉपर्टी, अपर लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू a, 2 से गुणा करके अपर लिमिट को आधा कर दिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। एक प्रॉपर्टी पीरियड पे बेस्ड होती है, वो हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इंटरमीडिएट में बस उसकी ज़रूरत पड़ती है, पर्टिकुलरली जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम देता है। इसके बाद वालिस फार्मूला, वेलिस फार्मूला बोलिए चाहे वालिस फार्मूला बोलिए, अपना उच्चारण कई लोग कई तरीके से करते हैं। स्पेलिंग है WALLI, वेलिस, मैथमेटिशियन का नाम है वेली। वेलिस फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन x पावर n dx बराबर होता है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos टू दी पावर n x dx। इस प्रॉपर्टी से पहले तो समझ लें कि अगर हम x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रख दें तो बराबर आता है, कोई असर नहीं पड़ता है। तो x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखोगे तो ये cos हो जाएगा, तो दोनों इंटीग्रल बराबर है और ये दोनों ही बराबर होते हैं। अब वेलिस फार्मूला में लिख रहा हूँ, n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 2 अपॉन सॉरी दो तो कम करते चलिए, n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 इंटू n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4 इंटू सो वन इंटू 2/3 आएगा यदि इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर जगह नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं n इज पॉजिटिव इंटीजर ऐसे, और n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 इंटू n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4 इंटू सो वन इंटू 1 अपॉन 2 इंटू, देखो n अगर ऑड है तो अपने आप ये सिलसिला 2/3 पे रुक जाएगा, n अगर इवन है तो यह सिलसिला अपने आप 1/2 पे रुक जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, यही मैं भी करके अंदाज रहा था। 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर, चलो 7 ले लेते हैं, x dx बराबर, शुरू कहाँ से करना है, 7 माइनस 1 अपॉन 7 से, यानी 6 अपॉन 7 से। ऊपर 2 कम किया तो क्या आएगा 4, नीचे 2 कम किया, फिर ऊपर 2 कम किया, नीचे 2 कम किया, 2/3 पे एंड हो गया। 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 8x dx, तो शुरू कहाँ से होगा, 7 अपॉन 8 से, 2 कम करिए, 5 अपॉन 6, फिर 2 कम करिए, 3 अपॉन 4, फिर 2 कम करिए, 1 अपॉन 2। ये इवन वाले केस में, इवन वाले केस में एक फैक्टर और बढ़ जाता है, इंटू पाई बाई 2, इसमें एक फैक्टर और, यही याद रखना, इसलिए मैं इसको कलर्ड कर दिया हमने दूसरे कलर से। इफ n इज इवन, इफ n इज इवन बहुत ही उपयोगी है। देखो इतने बड़े बड़े इंटीग्रल से
फट से वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया। जब भी वैल्यू डायरेक्ट लिखो, लिख दो बाई वैल्यूज फार्मूला। इसके बाद एक mn फार्मूला होता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए जब आप डेफिनेट इंटीग्रल की दुनिया में घुस चुके हैं। इसका प्रूफ इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन चैप्टर में आपको मिलेगा, जहां पे आप रिडक्शन फार्मूले निकालते हो। इच्छा करे तो जाके पढ़ लेना। mn फार्मूला, इंटीग्रल 0 to π/2, ये दोनों ही फार्मूले लिमिट 0 to π/2 के लिए हैं। sin to the power m x into cos to the power n x dx is equal to गामा m plus 1 upon 2 into गामा n plus 1 upon 2 upon twice गामा m plus n plus 2 upon 2। ये गामा फंक्शन इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो गामा फंक्शन के बेसिक रिजल्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। गामा फंक्शन के बेसिक रिजल्ट्स मैं लिख दे रहा हूँ। पहला तो ये लिख दे रहा हूँ, हालांकि गामा 1 इज इक्वल टू 1, और गामा 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं आपको। गामा 0 इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट, गामा 1/2 इज इक्वल टू √π। ये गामा है भैया, देखो बहुत ध्यान से, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन है ना फ्री स्टाइल ऐसे लिख रहा है। ग्रीक वर्णमाला के ये अक्षर हैं गामा, ये कैपिटल गामा है और ये स्मॉल गामा है, ग्रीक लेटर्स हैं ये। और गामा n प्लस 1 बराबर होता है n गामा n। इसे रिकरेंस फार्मूला बोलते हैं। हाँ, बेसिक बातें लिख दे रहा हूं जिसके बिना ये फार्मूला नहीं चला पाएंगे। रिकरेंस रिलेशन, और इसका पर्टिकुलर केस, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन गामा n प्लस 1 इज फैक्टोरियल n। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इफ p इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन ध्यान रहे इसमें जो है m भी पॉजिटिव होता है, n भी पॉजिटिव होता है। निगेटिव पर लगाएंगे तो गामा के अंदर सब निगेटिव आ जाएगा, वो सब बहुत डिटेलिंग हो जाएगी, वो आपको मतलब नहीं रखना है। निगेटिव गामा से आएगा ही नहीं। गामा बीटा चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में यहाँ पूरा बता के क्या करेंगे। इफ p इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन गामा p/2 ऐसे फैक्टराइज होता है, p-2/2 इंटू p-4/2 इंटू p-6/2 इंटू सो ऑन, और इंटू लास्ट में अपने आप आएगा 1/2, और आपको गामा 1/2 और लिख देना है बस। एग्जाम्पल के तौर पे देखा, मान लीजिए गामा 11/2 ले लिया हमने, तो इसका मान क्या होगा 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और इंटू गामा 1/2। बस इतनी जानकारी रहेगी तो आप mn फार्मूला धड़ल्ले से यूज़ कर पाइएगा। इसके बाद आपको हम कुछ उपयोगी डेफिनेट इंटीग्रल्स बता रहे हैं। उपयोगी माने इस प्लेलिस्ट में जिसका उपयोग होना है, जिनका उपयोग होना है, उनकी लिस्टिंग कर दें और थोड़ा बहुत प्रकाश डाल दें उसमें 10 मिनट में। वो बार बार मिलेंगे तो बार बार उस पर समय खर्च करना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए उनको ध्यान में रखना होगा। कैटेगराइज करके हम लिस्ट आपको दे रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। यूजफुल डेफिनेट इंटीग्रल्स, यूजफुल डेफिनेट इंटीग्रल्स और कैटेगरी ए।
by the direct application of the properties of definite integrals. कौन लोग हैं ये? एक तो है इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे इस इंटीग्रेंड में तो अपने आप का निगेटिव हो जाएगा ना, यानी अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, इसलिए बाय द प्रॉपर्टी इट इज जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 7। और इसी प्रकार से इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स आल्सो इक्वल्स टू 0। दूसरा वाला देख लें आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स है, एफ ऑफ, अब ये प्रॉपर्टी नंबर आखिरी वाला 7 0 to 2a वाला, तो उसमें 2a माइनस एक्स रख के चेक किया जाता है, तो x की जगह हम 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे तो ये जाएगा साइन एन एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 2n पाई माइनस एन एक्स। साइन 2n पाई माइनस एक्स की वही वैल्यू आएगी जो साइन ऑफ माइनस एन एक्स की आएगी, जो साइन ऑफ माइनस एन एक्स की आएगी, यानी कि माइनस साइन एन एक्स यानी कि माइनस एफ ऑफ एक्स। ये जो 2n पाई है ना बेटा, ये 2 पाई का n टाइम्स है। 2 पाई एंगल होने का मतलब कि लाइन एक चक्कर पूरा रोटेट कर ले। यहाँ थीटा बराबर 0 है, पूरा घूम के आए तो कितना हो गया, थीटा बराबर 2 पाई। इसका मतलब साइन 0 की जो वैल्यू होगी वही साइन 2 पाई की वैल्यू होगी। एक चक्कर और घुमा दिए, ये हो गया 2 इंटू 2 पाई, एक चक्कर में 2 पाई, तो 2 इंटू 2 पाई, तो साइन 4 पाई की वैल्यू वही होगी जो साइन 0 की वैल्यू है। तो अब 2n पाई मैंने n बार घुमा दिए, n बार घुमा दिए, तो साइन 2n पाई की वैल्यू वही होगी जो साइन 0 की वैल्यू होगी। वैसे भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो इसको साइन a माइनस बी से खोलो, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो साइन a साइन 2n पाई 0 हो जाएगा, पहला टर्म खत्म हो गया। फिर लगेगा माइनस कॉस a साइन पाई, तो इसका कोसाइन कितना होगा, उतना ही जितना कॉस 0 होता है, माने 1। नंबर 2, माइनस पाई टू पाई साइन एम एक्स कॉस एन एक्स इक्वल्स टू 0। ऐसे लिखे तो और बेहतर रहेगा, इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई कॉस एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, वही तरह की डी एक्स, सेमीकोलन एम एन बिलोंग टू कैपिटल जेड। फिर वही प्रॉपर्टी, इस पूरे में x की जगह माइनस एक्स रखने से खुद का निगेटिव हो जा रहा है, ये भी, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है भाई। इसी प्रकार से नंबर 3, इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई कॉस एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स एम कामा एन बिलोंग टू कैपिटल जेड। कैपिटल जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो यहाँ भी वही चीज़ है जो मैं यहाँ आपको समझा रहा था
कि x की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, माने कि ये पूरा इंटीग्रेंड निगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी पूरा इंटीग्रेंड निगेटिव हो जाएगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी बाय द प्रॉपर्टी नंबर 7। अब इन चारों को ध्यान से देख लीजिए। 2 में लिमिट है -π to π, 2 में लिमिट है 0 to 2 पाई। एक साइन है एक कॉस है, एक साइन है एक कॉस है ना। अभी ऐसे ही आपको और मिलेंगे जिसमें दोनों साइन या दोनों कॉस रहेगा। तो ये 3 थे कुल, 2 3 6 हो गए ना। अब कैटेगरी बी, हमने कैटेगरी बांट रखा है, ऐसे आपको याद रहेगा अच्छे से। बी, बाय सिंपल इंटीग्रेशन, बाय सिंपल इंटीग्रेशन ये 2 लोग हैं। इंटीग्रल -π to π cos nx dx is equal to 0, n belongs to capital Z। इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos nx dx equals to 0, n belongs to capital Z। इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दोगे जब ना, cos का इंटीग्रल क्या आएगा, साइन। तो देखो इंटीग्रल दोनों में ही आएगा माइनस साइन nx अपॉन n, तो -1 अपॉन n को बाहर कर लिया। अब ये रहा, अब इसमें लिमिट लगाओगे -π to π ये वाला, तो देखो पाई रखोगे तो साइन n पाई 0 होता है, माइनस रखने से वही तो आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन n पाई वो भी 0 होता है। 0 to 2 पाई रखोगे तो 2 पाई रखने से साइन 2n पाई, साइन 2n पाई का मान वही होता है जो साइन 0 का मान होता है, साइन 0 रखने से 0। तो सिंपल इंटीग्रेशन से ये 2 वैल्यूज आ गए, तो इन्हें याद नहीं रखना, ये तो पट से हम निकाल ही लेंगे जहाँ भी मिलेगा ये। और तीसरी कैटेगरी है सी, by properties of definite integrals and by trigonometric transformations, by properties of definite integrals and by trigonometric transformations, ट्रांसफॉर्मेशन माने रूपांतरण, सूत्र ट्राइगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस। नंबर 1, इंटीग्रल -π to π cos स्क्वायर nx इक्वल्स टू इंटीग्रल -π to π साइन स्क्वायर nx dx लिखना, देखो भूल जा रहे हैं क्यों भाई, एंड बोथ इक्वल्स टू पाई। प्रूफ यदि आप देखना चाहें, इंटरेस्ट हो आपका, तो देखें। इंटीग्रल -π to π cos स्क्वायर nx dx, और दोनों एक साथ कर रहा हूं मैं, इंटीग्रल -π to π साइन स्क्वायर nx dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल -π to π 2 cos स्क्वायर nx dx कामा 1/2 इंटीग्रल -π to π 2 साइन स्क्वायर nx dx।
इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई। अब 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये दोनों इकट्ठे हम लिख रहे हैं तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस कॉस 2nx dx। हाँ, ये दोनों के लिए इकट्ठा लिख दिया, एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा। अब इंटीग्रेट कर लिया जाए, इक्वल्स टू 1/2 और ब्रैकेट में x प्लस माइनस इसका इंटीग्रल कितना होगा, साइन 2nx अपॉन 2n, एम आई राइट? यस। लिमिट माइनस पाई टू पाई। देखो भैया, इसमें चाहे पाई रखो चाहे माइनस पाई, ये हमेशा 0 देगा, तो यही बचेगा। और ये कितना बचेगा 1/2, एक बार पाई रखा माइनस, एक बार माइनस पाई रखा, तो ये हो गया 2 पाई, 2 कट गया, हो गया पाई। ये प्रूफ भी आपको हमने बता दिया। दूसरा नंबर 2, इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos स्क्वायर nx dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर nx dx एंड बोथ इक्वल टू पाई। यहाँ भी वही चीज़ है, देखो यहाँ भी वही चीज़ है, बस लिमिट ही तो चेंज हुआ है, तो लिमिट तो इस स्टेप पे चेंज हुआ है। अब यहाँ 0 रखने से भी 0 आएगा, 2 पाई रखोगे तब भी ये 0 आएगा, या 2 पाई रखोगे तो हो जाएगा 4n पाई, माने 2n पाई का दूना, तो 2 पाई इंटू 2 पाई, 2 पाई 2 पाई 4n बार घुमा दीजिए, तो ये भी उतना ही आएगा पाई। यस, आ गया। नेक्स्ट 0 to पाई, जाहिर सी बात है लिमिट आधा कर दीजिए। तो नंबर 3, 0 to पाई cos स्क्वायर nx dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई साइन स्क्वायर nx dx, और ये बराबर आएगा π/2। अब लिमिट 0 to पाई हो गया ना, तो 0 to पाई, तो ये तो कुछ देगा ना, यही देगा पाई माइनस 0 माने पाई, तो π/2 आएगा ये। इसके बाद आखिरी कैटेगरी, कैटेगरी डी, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सिंपल इंटीग्रेशन, बाय ट्राइगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सिंपल इंटीग्रेशन। इसमें 2 नंबर 1, इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई साइन mx साइन nx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई cos mx इंटू cos nx dx बोथ इक्वल्स टू 0, सेमी कोलन, m कामा n बिलोंग टू कैपिटल Z एंड m नॉट इक्वल टू n। ये दोनों साइन है, दोनों कॉस है। लिमिट चाहे माइनस पाई टू पाई हो, चाहे 0 to 2 पाई हो, वैल्यू 0 ही आएगी। इसके पहले इस टाइप के इंटीग्रल आपके सामने आ चुके हैं, एक साइन हो एक कॉस हो, लिमिट चाहे माइनस पाई टू पाई हो चाहे 0 to 2 पाई हो, वैल्यू 0 आई थी। यहाँ भी देखो, दोनों साइन हो दोनों कॉस हो, लिमिट चाहे माइनस पाई टू पाई हो चाहे 0 to 2 पाई हो, मान 0 ही आएगा। इंटीग्रल 0 to 2 पाई
साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन m कामा n बिलोंग टू कैपिटल Z एंड m नॉट इक्वल टू n। प्रूफ बहुत आसान है। 2 साइन ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी वाला फार्मूला लगेगा बेटा, बस उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है। मैं हल्के से हिंट कर दे रहा हूं, ये आप कर लीजिएगा, वीडियो साइज काफी बड़ा हो चुका है। 2 साइन ए साइन बी फार्मूला याद है, 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी एंड 2 कॉस ए कॉस बी, ये बराबर होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो फार्मूला लगाने से ये सब इंटीग्रेंड जो है ना ऐसे आ जाएंगे, फिर इनको इंटीग्रेट करोगे साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और साइन में जब लिमिट 0 से 2 पाई रखते हो तब भी 0 आता है, माइनस पाई से पाई रखते हो तब भी 0 आता है। इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ मैं। वीडियो लाइक करिए, चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी ये प्लेलिस्ट बहुत लंबा जाएगा। थैंक यू।